क्या आपको पता है कि कानून कैसे बनता है? अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पर, और वो भी बहुत ही आसान ज़बान के अंदर। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई भी गवर्नमेंट बनती है तो उसको डिवाइड किया जाता है थ्री मेन ब्रांचेस में: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। और हर एक ब्रांच का बहुत ही अहम रोल होता है कानून बनाने में। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच पर। लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच में आपके बिल पेश किए जाते हैं। कोई भी नया कानून बनाना हो तो फिर इस ब्रांच के मेंबर्स उस बिल पे डिबेट करते हैं और फिर वोट करते हैं। अगर वो बिल पास हो जाता है तो इसके बाद ये बिल एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास जाएगा, और अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मेंबर इस बिल को पास नहीं करते तो ये कानून का हिस्सा नहीं बनेगा, और अगर इस बिल को पास कर देते हैं तो वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का लीडर प्रेसिडेंट होगा तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा, और अगर प्रेसिडेंट उस बिल को वीटो कर देते हैं, मतलब है रद्द कर देते हैं, तो वो कानून का हिस्सा नहीं बनेगा। और अगर प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन कर देते हैं तो वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये गवर्नमेंट की वो ब्रांच होती है जो कानून की पासदारी को यकीनी बनाती है रियासत के अंदर। मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, जिसमें सारे डिपार्टमेंट हैं: प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और अहम आम खास लोग। एग्जीक्यूटिव की टू टाइप्स होती हैं: सिंगल एग्जीक्यूटिव एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव में सारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक शख्स के हाथों में होती है, जिसे सॉलिटरी एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। इस निज़ाम में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट एक ही शख्स होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। दूसरी तरफ प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। इस एग्जीक्यूटिव टाइप में जो गवर्नर होता है उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया जाता है, बल्कि उसकी पावर्स दूसरे इलेक्टेड लीडर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियारात नहीं हैं जितने के प्राइम मिनिस्टर के पास। जुडिशरी ब्रांच कोर्ट्स और जजेस पे मुश्तमिल होती है। पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसका कोई भी फैसला आखिरी फैसला होगा। उसके बाद किसी भी कोर्ट में वो फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता। जुडिशल ब्रांच के मेंबर्स इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि कहीं वो किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगे। जो भी फैसले होंगे वो आइन के हिसाब से होंगे या नहीं। अब इन तीनों ब्रांचेस को डिफरेंशिएट करते हैं एक मिसाल के ज़रिए। मान लीजिए एक कानून बनाने की ज़रूरत है मुल्क में कि लड़कियां काम करेंगी और सारे मर्द घर का काम करेंगे। अगर किसी मर्द ने बाहर जाके जॉब ढूंढी तो उसे कानून की तरफ से सज़ा दी जाएगी। अब इस सूरत हाल में लेजिस्लेटिव ब्रांच में लोग ये बात रखेंगे कि ये कानून हमारे मुल्क में होना चाहिए, वरना हमारा मुल्क आने वाले दिनों में दुनिया से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। लेजिस्लेटिव ब्रांच के मेंबर वोट कर देते हैं कि हाँ, ये हमारे कानून का हिस्सा होना चाहिए। अब इसके बाद वो बिल आएगा एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम नाफिज है तो प्रेसिडेंट अगर वो बिल पास करेंगे तो कानून बन जाएगा, वरना वो बिल वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर उस मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पार्लियामेंट के मेंबर्स वोट करेंगे कि इस बिल को कानून का हिस्सा बनना चाहिए या फिर नहीं। अब जब ये दोनों ब्रांचेस
इजाज़त दे देंगी कि ये कानून का हिस्सा बन सकता है, तो उसके बाद काम होता है जुडिशरी ब्रांच का। अब जब ये बिल कानून का हिस्सा बन चुका है, तो अब जुडिशरी ब्रांच का ये काम होगा कि अगर कोई भी शख्स मुल्क में या शहर में काम करने जाएगा या काम ढूंढने जाएगा, कोई भी मर्द, तो फिर कानून जो है वो उसको पकड़ेगा और जो भी उसकी सज़ा होगी वो उसको जुडिशरी ब्रांच के ज़रिए मिलेगी। जुडिशरी ब्रांच का जो अहम काम होता है वो होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।